दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर हिंदी के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आपको फिर से कुछ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन दिखाएंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है डॉल। दोस्तों बचपन में हम लोगों ने गुड़ियों से काफी खेला होगा और अभी बच्चों को खेलते हुए भी देखते होंगे, पर क्या आपको पता है कि आखिर उन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले उनकी बॉडी पॉलीइथीन से बनाई जाती है। ये वही प्लास्टिक है जिससे प्लास्टिक की बैग्स बनती है। सबसे पहले इस प्लास्टिक को चूरे के फॉर्म में इस मशीन में डाला जाता है। इस प्लास्टिक को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काफी सस्ता होता है। ये मशीन इस प्लास्टिक को पिघला देती है। फिर वहां काम कर रहा व्यक्ति उस पिघलते हुए प्लास्टिक को साँचे में दबाता है। एक साइड का मशीन गुड़ियों के शरीर का ऊपर का हिस्सा बनाता है और दूसरे साइड का मशीन उसके नीचे का हिस्सा। बाद में इन सारे हिस्सों को हाथों से जोड़ा जाता है। ये कंपनी एक दिन में 10,000 गुड़िया बनाती है। बाद में फिर चेहरों को पेंट लगाया जाता है। आंखों को भी अलग साँचे में रखकर पेंट लगाया जाता है। बाद में इन सिर को गर्म बल्ब के पास बंद रखा जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक लूज हो जाता है। बाद में इन सिर के ऊपर बालों को सील दिया जाता है। ये बाल नायलॉन से बने होते हैं। अब कुछ हेयर ड्रेसर इनके बाल काट कर इन्हें हेयर कट देते हैं। अब बारी है इन गुड़ियों के कपड़ों की। यहाँ पर काम कर रहे लोग इनके कपड़े काफी अच्छे से सिलते हैं। अब इन गुड़ियों को कपड़े पहनाए जाते हैं और इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर है काजू कतरी। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ये पसंद नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों जिस काजू कतरी की हम बात कर रहे हैं वो काफी अलग अलग फ्लेवर में मिलती है। सबसे पहले काजू को उनके कवर से निकालकर फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहां पर उसके ब्राउन रंग के कवर को निकाल दिया जाता है। अब उन्हें 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। अब इन काजू में कैंडिड फ्रूट डाला जाता है। यह फलों को जेली में कन्वर्ट की हुई पेस्ट होती है। अब इन सबको एक साथ ग्राइंड करके बारीक किया जाता है। इसे बारीक होने के लिए कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। अब इस प्लास्टिक को कन्वेयर के जरिए एक दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां पर इसमें शक्कर का पानी मिलाया जाता है। अब पूरी पेस्ट स्मूथ हो जाती है। वहीं पर उसमें बादाम का तेल भी मिलाया जाता है। अब वर्कर इस पेस्ट को बक्से में भरते हैं और 3 दिन के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर लगाई जाती है जिसे आइसिंग कहते हैं। इसे बनाने के लिए वर्कर पाउडर शक्कर और एग व्हाइट को इस मशीन में डाल देते हैं। बाद में मशीन घूमने लगता है और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देता है। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से मिक्स होकर स्मूथ हो जाते हैं। 3 दिन तक बॉक्स में रखने के बाद पेस्ट एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लेती है और आगे की प्रोसेस के लिए रेडी हो जाती है। इसे अच्छा शेप देने के लिए उसे एक प्रेशराइज मशीन में डाला जाता है। फिर यह मशीन इस पेस्ट को नीचे लगे मोल्ड में ढकेलता है, जिससे यह काजू कतरी का आकार ले लेता है। अब ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया जाता है। अब उसके ऊपर दूसरा साँचा रखकर पहले बनाए हुए आइसिंग की लेयर चढ़ाई जाती है। अब साँचे को बाजू में किया जाता है और उन्हें मशीन के जरिए बाहर निकाला जाता है। फिर एक खास साँचे की मदद से बाजू में निकाला जाता है। अब इन्हें 10 मिनट के लिए ओवन के अंदर रखा जाता है।
जो ऊपर की आइसिंग को कड़क कर देता है। अब मशीन कैमरे के जरिए इन्हें एक एक करके उठाकर बाजू में रख देता है। अब इनकी पैकेजिंग की जाती है और इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है हलवा। दोस्तों, इसे बनाने की शुरुआत की जाती है एक बड़े कढ़ाई और पानी के साथ। अब उसमें 1 किलो कॉर्नफ्लावर डाला जाता है। बाद में उसमें 2 किलो शक्कर डाली जाती है। अब इन सबको अच्छे से मिलाकर गर्म किया जाता है। अब उसमें 1 चम्मच लेमन सॉल्ट डाला जाता है। अब गर्म करते वक्त उसमें हर 4 मिनट में 100 ग्राम घी डाला जाता है। आखिर में धीरे धीरे वो गाढ़ा होने लगता है। अब उसमें फिर से और 3 किलो शक्कर डाली जाती है। अब उसको भी इस पेस्ट में अच्छे से मिलाया जाता है। उस पर ऊपर से धीरे धीरे घी डालते ही रहना पड़ता है। काफी देर तक हिलाने के बाद उसमें कलर डाला जाता है। अब उसमें काजू और बादाम डालकर उसको कुछ और देर तक हिलाया जाता है। अब सारे मिक्सचर को एक ट्रे में भर दिया जाता है। कुछ घंटों तक ठंडा करने के बाद वो ट्रे का रूप ले लेता है। अब उसे बाहर निकालकर उसके छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं। अब इन्हें छोटे छोटे प्लास्टिक के पेपर में रैप किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है पुडिंग। दोस्तों, इसकी शुरुआत की जाती है दूध से। सबसे पहले दूध को एक बड़े पतीले में डाला जाता है। अब वही दूसरी ओर सब्जी से बने हुए इन छोटे बॉल्स को रेडी किया जाता है। जब इस बड़े मिक्सर में दूध गर्म हो रहा होता है तब इन बॉल्स को उसमें डाला जाता है और बीच में लगा रॉड इन सब को मिक्स करता रहता है। अब उसमें मिठास लाने के लिए शक्कर को डाला जाता है। अब उसे ऐसे ही पकने और मिक्स होने के लिए 1 घंटे तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वही दूसरी मशीन में दूध और स्टार्च को डालकर मिलाया जाता है। अब बाद में उसमें ऊपर से 70 से 80 अंडों को डाला जाता है। टेस्ट आने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। अब 1 घंटे के बाद इस ब्लेंड को पहले वाले मिश्रण में मिलाया जाता है। स्टार्च इस मिक्सचर को गाढ़ा बना देता है। अब उसमें ऊपर से वैनिला फ्लेवर डाला जाता है। जब वो सही अमाउंट में गाढ़ा हो जाता है तब उसे आगे भेजा जाता है। उसे गर्म होते वक्त ही प्लास्टिक कप में डाल दिया जाता है। उसे गर्म ही पैक करने के पीछे का कारण यह है कि वो ज्यादा दिनों तक अच्छे कंडीशन में रह सके। अब सक्शनिंग आर्म के जरिए लीड फॉइल को प्लास्टिक कप पर रख दिया जाता है। अब कन्वेयर उन्हें आगे ले जाता है जहां पर अगला मशीन इन कैप्स को सील कर देता है। अब उनके ग्रुप बनाकर उन्हें आगे भेजा जाता है। आगे वो एक रबर बेल्ट के बीच से गुजरते हैं जो उन्हें दबाता है। यदि वो बिना फूटे आगे पहुंचते हैं तो वो टेस्ट पास कर लेते हैं। अब उन पर प्रिंटर के जरिए एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है। अब उन्हें उल्टा करके गोल घुमाने वाले रेफ्रिजरेटर के पास भेजा जाता है जो उन्हें ठंडा करके जमा देता है। आखिर में उन्हें पैक किया जाता है और फिर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है प्री पैक्ड सैंडविच। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों को हर चीज फटाफट चाहिए। ऐसे में रेडीमेड खाने की काफी मांग लगी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि फैक्ट्री में प्री पैक्ड सैंडविच कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले फ्रेश ब्रेड के स्लाइस को एक मशीन में डाला जाता है। ऐसे करते वक्त वो स्लाइस पर ध्यान रखते हैं और खराब पीस को बाहर निकालते हैं। यह मशीन ब्रेड स्लाइस को एक लाइन में अलाइन करती है। अब आगे लगा मशीन इस ब्रेड पर पिघलाया हुआ बटर डाल देता है। फिर कन्वेयर बेल्ट इन्हें आगे ले जाता है जहां पर काम कर रहे वर्कर इस पर चीज डालते हैं। अब इन्हें अच्छे से स्प्रेड किया जाता है। वही दूसरी ओर मशीन में मांस के बड़े रोल्स को डाला जाता है। ये रोल मांस की सही जाड़ी की स्लाइसेस बनाता है।
अब इन स्लाइस को एक एक करके इन ब्रेड पर रख दिया जाता है। अब इन्हें पैक किया जाता है और फिर इनके 2 के सेट बनाए जाते हैं। अब एक कटर इस चौकोने ब्रेड को काट कर सैंडविच का आकार दे देता है। सैंडविच के काफी अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उबले हुए अंडे और बटर, सब्जियां, सारे टाइप्स के सैंडविच ये फैक्ट्री बनाती है। अब इनकी पैकेजिंग की जाती है और फिर इन्हें फ्रेशली आपके पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करके हमें जरूर सपोर्ट करिएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।